गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं मित्रों आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अभी हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों, अब आप लोग को मजा आने लगा होगा। जो कोई भी मेरे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे उसको तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। आगे हम देखेंगे। चलिए बिना समय को जाया करते हुए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए। दोस्तों, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आज से, मतलब यहां से 1803 से अगर पहले लिया जाए तो 20 साल पहले ही समाप्त हुआ था। कितना? 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि से। एक्चुअली ये स्टार्ट तो यहीं से हो गया था 1802 से, लेकिन ये तो संधि था। युद्ध स्टार्ट हुआ यहां से 1803 से। कब तक? 2 साल तक चला। लेकिन पहला वाला 75 से 81 तक चला था, 6, ये 2 साल तक। चलिए, कोई भी युद्ध को हम पढ़ने का जो तरीका सीखे हैं वही सीखे। हम लोग कारण देखेंगे और घटनाएं देखेंगे और कैसे वो युद्ध समाप्त हुआ, हम ये 3 चीज को देखेंगे तो युद्ध में मजा आ जाएगा, सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है। और यहां से दोस्तों, अब चूंकि हम लोग अंग्रेज के साथ हमारा रिलेशन बनते जा रहा है पढ़ाई के क्रम में, तो अब बेसिकली यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप को रिलेशन करते रहिएगा कि इस समय में कौन था गवर्नर जनरल, इस समय में कौन था, कौन किसके साथ लड़ा, यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। हालांकि उसका गवर्नर जनरल का वीडियो तो अलग से बनाएंगे ही, लेकिन अभी से शुरू करेंगे आप लोग को ये चीज बताने के लिए कौन कहा था। चलिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो काल आप देख रहे हैं ये बेलेजली का काल था और अंत में बार्लो का काल आएगा। गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं तो बेलेजली का काल, बस इतना जानिए, अब सब सीख जाएंगे। पहला कारण, महाजी सिंधिया व फडणवीस की मृत्यु हो गया। दोस्तों, नाना फडणवीस की मृत्यु जो है 1800 ईस्वी में हुआ था। महाजी सिंधिया की मृत्यु कब हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग भी, जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये लिख करके बताइए क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। तो वो लिखने पर हमको भी पता चलेगा, यस वट एवर आई एम डूइंग टू यू एंड इट इज गोइंग टू सर्व यू। ओके फ्रेंड, इसको लिखना है वहां पे। ठीक है। चलिए, तो महाजी सिंधिया और फडणवीस दोनों की मृत्यु हो गया था 1800 ईस्वी आते आते। ठीक है। बाजीराव द्वितीय की महत्वाकांक्षा, पुनः वही बात हम कह सकते हैं कि इसके पिता की महत्वाकांक्षा प्रथम मराठा युद्ध में था, अब बाजीराव द्वितीय की महत्वाकांक्षा था। ठीक है दोस्तों, तो बाजीराव द्वितीय के बारे में आप इतना निगेटिव बनाने का सोच नहीं है। कई इतिहासकार ऐसा लिखता है कि अयोग्य पिता का योग्य पुत्र था बाजीराव द्वितीय। तो कई जगहों पर बाजीराव द्वितीय ने अपना अच्छा प्रदर्शन, सकारात्मक प्रदर्शन भी किया और अपने सकारात्मक विचार को भी स्पष्ट किया, क्योंकि जब समय आया तो ये अंग्रेजों से भी लड़ा। अभी देखेंगे हम। ठीक है। तो बिल्कुल निगेटिव माइंडसेट जैसा राघोबा के जैसा इसको नहीं बनाना है। ठीक है। चलिए, तो बाजीराव द्वितीय की महत्वाकांक्षा जरूर थी पेशवा बनने के लिए, इसी वजह से ये आपस में एक दूसरे को लड़ाने का कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, जो हम बताए थे, जब बाजीराव द्वितीय का वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे किस प्रकार से इन्होंने सिंधिया से ये मिल गया और होलकर को नीचा दिखाने का कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, याद करिए उसको। तो जिसमें जसवंतराव होलकर का जो एक भाई था बिठू जी, उसकी हत्या कर दिया था। कौन? यही पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया मिल करके। फिर क्या किया जसवंतराव होलकर, क्या ये दोनों को, सिंधिया को और बाजीराव द्वितीय को, दोनों को हरा दिया। और उसके बाद वहां पे अमृत राव का पुत्र जो है विनायक राव को पेशवा बना दिया। तब ये वाला कहानी आप समझ गए, ये उसी की बात हो रहा है। अब वहां से वो जब बात होगा, जब वो हार जाएगा तो वो क्या क्या अंग्रेजों के पास गया, ये वाला देखिए पॉइंट। तो बसीन की संधि उन्होंने कर लिया बेलेजली के साथ। अब उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? बेलेजली था। याद आ गया? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मराठा के द्वितीय युद्ध, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेलेजली था। बसीन की संधि किसके साथ हुआ ये भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बसीन की संधि हुआ बाजीराव द्वितीय और बेलेजली के बीच में। क्यों? क्योंकि अंतरकला में जसवंतराव होलकर जीत गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय को जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां पे विनायक राव को गद्दी दे दिया था। तो चलिए, हम पिछला वीडियो में दोस्त बता चुके हैं सारा चीज। जो कोई भी इसको पहली बार देख रहे, मेरा पिछला वीडियो बाजीराव द्वितीय वाला देखिएगा, ये सारा युद्ध आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बसीन की संधि कर लिया, जो कि
अंग मराठा द्वितीय युद्ध का कारण बना। चलिए देखेंगे कैसे। और अब ये तो मराठा के तरफ से कारण था, यदि हम अंग्रेजों के तरफ से भी कारण देखें तो क्या होगा कि उस समय फ्रांसीसी डर था अंग्रेजों के पास, यानी फ्रांसीसी शक्ति का अभ्युदय हो रहा था, जिससे अंग्रेज लोग डर रहे थे और वो चाह रहे थे कि भारत में हर जगह उसको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़े। वैसे में स्वाभाविक था, मराठा एक शक्ति था दक्षिण में, तो मराठा को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहा था, ताकि कि अगर फ्रांसीसी शक्ति का आक्रमण यहाँ भारत में हो तो वो स्थानीय शासकों और सरदारों से सहायता प्राप्त कर सके। उसी में उन्होंने सहायक संधि बनाने की कोशिश किया बाजीराव द्वितीय के साथ, लेकिन बाजीराव द्वितीय उसे सहायक संधि तो नहीं किया, लेकिन क्या किया, बसीन की संधि किया। यहाँ पे ध्यान देने बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, ठीक है दोस्तों। सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का कौन सा पहला शक्ति था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो बसीन की संधि इन्होंने किया 1802 ईस्वी में। तो आखिर क्यों बसीन का संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना, उसको समझने के लिए इसकी शर्तों को देखिए। बसीन की संधि में पेशवा जो है अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया, रेजिडेंट स्वीकार कर लिया। रेजिडेंट एक टर्म आया है, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा आदत ही ऐसा है कि वो कोई भी चीज जो नया आएगा वो मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। तो रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी उसके राज्य में रख दिया जाएगा, जिससे वो समझौता करेगा। तो अंग्रेज अधिकारी के साथ कुछ सेना भी रहेगा, किस लिए, कि उस राज्य की आंतरिक एवं बाह्य रक्षा वो कर सके। ये तो थ्योरी है, लेकिन इसकी अंतिम परिणाम अंग्रेजों की मंशा की एक प्रकार से कह सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक हित पूरा करना था। यह थ्योरेटिकल था कि अपना शक्ति वहां रखता है, एक ऑफिसर और सेना, जिससे आंतरिक एवं बाह्य रक्षा करेगा, लेकिन वहां जा करके ही क्या करता है, वहां के राजा पर नियंत्रण कर लेता है और वहां के आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि को अपने अधीन कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि जब हम बताएंगे तब देखिएगा इसी का इस्तेमाल होगा। तो वो अंग्रेजी का संरक्षण स्वीकार कर लिया, रेजिडेंट स्वीकार कर लिया, कौन, पेशवा। पेशवा ने सूरत अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। अब देखिए, एक तीसरा पॉइंट है, जब हम लोग मराठा शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, बाजीराव प्रथम इत्यादि के बारे में पढ़ रहे थे, बाजीराव प्रथम क्या किया था, निजाम को हरा करके वहां चौथ लगा दिया था। अब वो चौथ देना ये बंद करेगा, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने बोला अब निजाम चौथ नहीं देगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि निजाम जो है अंग्रेजों के पक्ष में था, अंग्रेज का एक प्रकार से दोस्त था, तो निजाम के लिए वो एक काम किया कि अब निजाम आपको चौथ भी नहीं देगा। तो ये बात समझिएगा। और विदेशी मामला जो भी होगा मराठा का, वो किसके हाथ में होगा, अंग्रेजों के हाथ में होगा। अब आप बताइए कि ये संधि किस प्रकार का था, मराठा के लिए अच्छा था या अपमानजनक था। स्वाभाविक बात है, आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि मराठा के लिए अपमानजनक संधि था। जब आपके मन में और हमारे मन में अपमानजनक संधि की भावना उठ रहा है, तो वहां के निवासी जो सरदार थे, जो शक्तिशाली थे, वो क्या इस संधि को स्वीकार करता, नहीं करता। तो सरदारों के मन में ये बसीन के संधि से गुस्सा हो गया। और आप जानते हैं मुख्य सरदार कौन कौन था, भोसले, सिंधिया और होलकर, ये सारे के सारे बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो स्वाभाविक बात है, जब इसका विरुद्ध हो गया, जब संधि इंप्लीमेंट नहीं होगा, देन द वार विल बी कंपल्सरी, तो युद्ध तो स्वाभाविक है। तो वार कंपल्सरी होगा। तो देखिए कैसे कैसे घटना हुआ। सबसे पहले अंग्रेज का मुकाबला भोसले से हुआ, ठीक है दोस्तों। भोसले जो नागपुर का है, बताए थे। और नागपुर को हम जब बताए थे तो उसमें हम आप लोग को बताए थे हम कैसे याद रखते हैं। नागपुर को, नाग हिंदू धर्म में नाग को भगवान मानते हैं, तो उसको भोसले से माने थे, भगवान से माने थे। उसी प्रकार से इसको संधि भी याद करना है तो उसी से जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। देव मतलब संधि हो गया, तो देवगांव की संधि। यानी अंग्रेज ने भोसले को हराया और उसे किसका संधि किया, देवगांव की संधि किया। कब किया, 1803 में युद्ध मैंने शुरू हुआ था, उसी साल इसको हरा दिया और देवगांव की संधि कर लिया भोसले के साथ। तो अब देखिए संधि याद करने का तरीका हम बताए कि नागपुर देवता, ठीक है, तो देवता देवगांव का संधि ईस्वी 1803 ही, ठीक है। इन्होंने रेजिडेंट स्वीकार कर लिया। रेजिडेंट आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। रेजिडेंट भी स्वीकार किया और कई क्षेत्र अंग्रेजों को भी दे दिया। चलिए, भोसले का काम खत्म हो गया। दूसरी बात, ये सिंधिया पर अटैक किया, सिंधिया के साथ इसका लड़ाई हुआ अंग्रेजों का, फिर अंग्रेज जीत गया। देखिए सिंधिया के साथ एक युद्ध हुआ था, लासलगांव का युद्ध। दोस्तों लासलगांव शब्द आया है तो मैं आप लोग को बता दूं, लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मंडी है, ये नासिक के पास है, ठीक है। तो वहीं पे ये युद्ध हुआ था लासलगांव में,
और लासलगांव में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद ये जो संधि हुआ सुरजी अर्जुन गांव का संधि हुआ 1803 ईस्वी में। इसकी संधि को कैसे याद रखिएगा? ठीक है, मैं मानता हूं आपके लबों पर या ओठ पर इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आराम से एक बार सोचिएगा तो होगा। सो से सिंधिया, सो से सुरजी अर्जुन गांव। ठीक है, तो कुछ न कुछ आप लोग कूट बनाइए, क्योंकि डेटा आएंगे लेकिन डेटा आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए। जब लोग किए हैं तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका अपना राइट ब्रेन खोलना पड़ेगा। आप जिस विधि से अच्छा से डेटा को संरक्षित कर सकते हो ऐसा कीजिए। ठीक है, तो ये लासलगांव समझ गया, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है प्याज की। वहां पे लड़ाई हुआ था सिंधिया का सुरजी अर्जुन गांव की संधि से हुआ। ठीक है, तो ये भी रेजिडेंट स्वीकार कर लिया, लेकिन सिंधिया रेजिडेंट स्वीकार किया लेकिन सेना को स्वीकार नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट स्वीकार करना मतलब ऑफिसर स्वीकार किया, बोला ठीक है हमारा काम काज राजनीतिक क्षेत्र को आप देखिएगा, लेकिन हम आपका सेना नहीं लेंगे, हमारे पास अपना का सेना है, हम खुद रक्षा कर लेंगे। तो ये अलग बात था। ठीक है, चलिए होलकर के साथ देखते हैं। तो होलकर के साथ जब युद्ध हुआ तो होलकर भी हारा। किससे? अंग्रेजों से होलकर भी हारा। और होलकर ने राजपुर की संधि किया। राजपुर को याद करने के लिए हमने रो और रो को लिया था। उधर सो वाला पहले वाला को लिया था, इधर बाद वाला को लिया था। होलकर राजपुर तो संधि, और ये 1803 में दोनों हुआ था और ये 1805 में हुआ। इससे बुंदेलखंड इत्यादि का इलाका छीन लिया। इस प्रकार से आप देखिए, जो मराठा में तीन शक्ति था, भोसले, सिंधिया और होलकर, तीनों का तीनों हार गया। यानी द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा चलिए, यहां तक जो युद्ध हो रहा था सिंधिया तक, ठीक है, सिंधिया तक जो युद्ध हो रहा था वो बेलेजली के काल में हुआ। लेकिन ये जो है टेक्निकल पॉइंट है, याद रखिएगा, ये राजपुर का संधि जो हुआ है ये हुआ है बार्लो के साथ, क्योंकि उसी समय बेलेजली का ट्रांसफर या तबादला कहीं हो गया। बेलेजली का जगह पर गवर्नर जनरल बार्लो बना। यानी कि अब ये क्वेश्चन अगर जानबूझ के अगर कोई पूछना चाहे कि नहीं राजपुर की संधि किसके बीच में हुआ, तो एक तो आपको होलकर पता रहेगा और ऑप्शन दे देगा बेलेजली और बार्लो, तो वहां कंफ्यूज करने के लिए देगा, क्योंकि यहीं पे टर्म इसका खत्म हुआ है, बेलेजली का आया है बार्लो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ने, आपको मिस नहीं करना है, आपको मारना है बार्लो। राजपुर की संधि में कौन करेगा? बार्लो संधि करेगा। दोस्तों, इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगता है? आप लोग जो कोई भी देखते हैं वो लिख करके हमको बताइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज भर के लिए इतना सा है। थैंक यू वेरी मच।